स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझा देते हैं। ये कन्या सुमंगला योजना की वेबसाइट है। गूगल सर्च में जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे नागरिक सेवा पोर्टल पे आप लॉगिन कर लें। नागरिक सेवा पोर्टल पे अगर नए उपयोगकर्ता हैं तो आपको वहाँ पे पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे मैं सहमत हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, आप भरेंगे। लेकिन आवेदक कौन है? आवेदक या तो उसका पिताजी, बालिका का पिताजी होगा, या उसकी माताजी होंगी, या स्वयं भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बहुत छोटा बच्चा है तो उसका बैंक अकाउंट तो होगा नहीं। आवेदक वही हो सकता है जिसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप मदर सेलेक्ट कर लीजिए। यही ज़्यादा ठीक रहता है कि आप माता जी के नाम से आवेदक माता को बनाएं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आवेदक का मोबाइल नंबर आप लिखेंगे। फिर आप आवेदक का नाम, जैसे कि सामने दिख भी रहा है, आप ऐसे फिल करते जाएंगे। फिर आवेदक के पिताजी का नाम, जो भी आवेदक के पिता का नाम हो, या बालिका के पिताजी का नाम हो। आवेदक अगर महिला है तो महिला के पति का नाम आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर परिवार में बच्चों की कुल संख्या कितनी है? 2 है। लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, वो आप जिसका भी फॉर्म कर रहे हो आप उससे जानकारी लेके फिल कर दीजिए। आवेदक का प्रकार, इसमें आवेदक के प्रकार में रूरल या अर्बन, आप शहरी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपको ये यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर आता है जिले का नाम। आप वहाँ पे भौतिक सत्यापन के लिए डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना होगा। भौतिक सत्यापन यानी आप जिस लोकेशन पर रह रहे हैं वहाँ का सत्यापन होगा। आवेदक को लाभ मिलने में वहाँ का सत्यापन किया जाएगा, फिर आवेदक को लाभ मिलेगा। इसके आप फॉर्म में कंटिन्यू आप देखते रहिए और आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि आवेदन कैसे करना है। पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगी। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका जो भी हो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ग्राम पंचायत जो आपकी हो, आप ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। ग्राम पंचायत में जो भी आपका गांव हो वो गांव का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस गांव का आवेदक है रहने वाला है। फिर इसमें ऑप्शन आता है पासवर्ड का। पासवर्ड आप अपने मन से कोई भी बना लीजिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। कॉम्बिनेशन में बनाएंगे ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा सिक्योर रहता है। वहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक कर दें। पासवर्ड आप फिल कर लीजिए, जो भी आपको बनाना हो अपने मन से कोई भी सा भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। उसके बाद यहाँ पे OTP जाएगा, आप कैप्चा कोड फिल कर देंगे। सेंड OTP क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे OTP आ जाएगा। OTP आपको SMS के माध्यम से मिल जाएगा, आप जो भी मोबाइल नंबर ऊपर भर रखे होंगे। OTP मिलने के बाद आप यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई एंड साइन अप कर दीजिए। वेरीफाई एंड साइन अप करने के बाद ये नेक्स्ट पेज आपको खुलेगा। आपके नंबर पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों आपको मिल जाएगा। उस मैसेज से आप वहाँ पे लॉगिन आईडी निकाल लीजिए, जो कि WR से शुरू होगी। तो यहाँ पे और वहाँ पे जो पासवर्ड आपने बनाया हो आप वो पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे नए पासवर्ड फिल कर दिए। नेक्स्ट कैप्चा कोड ध्यान से भर दिए। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो ये आपका पहला पेज ओपन होगा। ये लॉगिन होने के बाद फर्स्ट इंटरफेस ऐसा खुलेगा। फर्स्ट इंटरफेस के बाद यहाँ पे माताजी का नाम पहले से फिल होके आएगा। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम उसमें लिखे आ रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में भरना है। इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, आपको हिंदी में भी भरना है। और उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन। फिर पूछेगा बैंक अकाउंट की डिटेल्स। बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले माता जी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, मदर लिख दीजिए। मदर के बाद इसमें किस ज़िले में बैंक का खाता है उस ज़िले का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। किस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। बैंक या FSC कोड आपको सिलेक्ट करना है। लिस्ट आएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही सिलेक्ट करना है। फिर लिखा है खाता धारक का नाम।
अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखिएगा खाता धारक का नाम, जो बैंक की पासबुक पे लिखा हो सेम टू सेम लिखना होगा। फिर बैंक अकाउंट नंबर आप फिल कर दें, बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपका हो, और फिर बैंक शाखा का पता, आप शाखा का जिला सहित पूरा एड्रेस आपको डालना होगा। बैंक की पासबुक अपलोड करनी होगी डॉक्यूमेंट्स में। पासबुक के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि उसका फाइल साइज पीडीएफ होनी चाहिए, और उसका साइज 50 से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और 50 KB से कम की नहीं होनी चाहिए। पीडीएफ फाइल ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये सारी डिटेल मैं फिल कर लेता हूँ जल्दी से और नेक्स्ट पार्ट में बढ़ता हूँ। अकाउंट डिटेल सबमिट करने के बाद आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और ये आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे आवेदक का नाम भरा हुआ मिलेगा। आप वहाँ पे उसका आधार वेरीफाई करना होगा। आप उसका आधार नंबर फिल करके आप वेरीफाई कर दीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपकी आधार डिटेल अपडेट हो जाएगी माता और पिता की। फिर आप चाइल्ड रजिस्ट्रेशन करेंगे। चाइल्ड 1 ऐड बेनिफिशरी में जाएंगे। चाइल्ड 1 ऐड बेनिफिशरी में जाने के बाद आपको कुछ डिटेल पहले से भरी हुई मिलेगी जो कि आपने पिछले फॉर्म में भर रखी है। यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड की डिटेल भरनी है। इसमें चाइल्ड का पहला नाम, मतलब जो भी बालिका है उसकी डिटेल जाएगी यहाँ पे। तो बालिका का पहला नाम आपको डालना है, फिर मध्य नाम, अंतिम नाम, मतलब जैसे भी बालिका का नाम हो वैसे फिल कर लीजिए। और फिर यहाँ पे बालिका का नाम हिंदी में करना है। बायोलॉजिकल या अडॉप्टेड है, मतलब गोद ली हुई बच्ची है या आपकी संतान है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आप जो है नीचे की डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ ऑफ प्लेस है, कैटेगरी कौन सी है, जनरल ओबीसी, और उस जनरल ओबीसी में कैटेगरी का विवरण कौन सा है, जैसे में कुर्मी, मल्हार, धोबी जो भी है आप वो कैटेगरी डाल दीजिएगा। नीचे उसका स्थायी पता आपको डालना है। स्थायी पता डालने के बाद ये आपका बालिका का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देखते ही रहिए और यहाँ पे मैं फॉर्म फिल कर दे रहा हूँ। अंतिम नाम में, लास्ट नेम में लास्ट नेम, जैसे कि यहाँ पे सृष्टि, लास्ट नेम देवी, सृष्टि देवी हो गया। और इसका नाम हिंदी में भी जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। प्राइवेसी रीजंस की वजह से मुझे ब्लर करना पड़ रहा है, लेकिन आप फॉर्म में अच्छे से देख पाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करके आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस भी लिखा जाएगा। एक साइड में पूरा फिल कर लेंगे, दूसरी साइड में उसको सेम कर देंगे। अगर एड्रेस सेम है दोनों का, वर्तमान पता, स्थायी और टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको वहाँ पे बालिका का रजिस्ट्रेशन करना है। फिर नेक्स्ट करते चले जाएंगे और यहाँ पे बालिका का आधार कार्ड डाल देंगे, फिर कैप्चा कोड डाल देंगे और इसे भी वेरीफाई कर देंगे, मतलब तीनों के आधार वेरीफाई हो जाएंगे। परिवार आईडी में आपका राशन कार्ड का नंबर आ जाएगा। अब वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको भी सबमिट कर देंगे। फिर सबमिट करने के बाद आधार डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएंगे। ये आपका पहला एनरोलमेंट हो गया। अब योजना का आवेदन करना है। योजना आवेदन में आप जब जाएंगे तो वहाँ कौन सी योजना के लिए एलिजिबल है वो वहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि ऊपर की इसमें 3 योजनाएं आवेदन नहीं कर सकते। ये आपका कक्षा 6 वाली योजना, श्रेणी 4, कैटेगरी 4, स्टेज 4 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इनका, जिनका मैं कर रहा हूँ। आपके में ऑप्शन में जो भी आए आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये आप स्क्रीन पे देखते रहिए कि कैसे करना है, क्योंकि कक्षा 6 श्रेणी 4 में कक्षा 6 आएगा। कक्षा 6 में आप रजिस्ट्रेशन, बालिका पढ़ रही होगी उस समय, आप उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। या आपके आवेदन में जो भी कैटेगरी बन रही हो आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 6 श्रेणियों में हो सकते हैं। बालिका के जन्म पे,
बालिका का टीकाकरण पूर्ण होने पे, कक्षा 1 में, कक्षा 6 में, कक्षा 9 में और इंटर पास होने के बाद जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया जाता है तब। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कृपया श्रेणी 4 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के बाद बालिका का पंजीकरण की डिटेल आपको भरनी होगी। और पंजीकरण के लिए आपको प्रवेश जो स्लिप होती है, एडमिशन रिसिप्ट, आप उसका जो है यूज़ करेंगे। आप कॉलेज से अपने निकलवा लीजिए, अपने भी स्कूल से आप उसको बनवा लीजिए। प्रधानाचार्य के माध्यम से बनेगी। प्रधानाचार्य के उस पर हस्ताक्षर और मोहर होना कंपलसरी है, दोनों चीज़ें। विद्यालय का U-DAIS कोड भी होना ज़रूरी है और विद्यालय का नाम यहाँ पे आप देख के भर सकते हैं। स्कूल का प्रकार कौन सा है आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट स्कूल है, सहायता प्राप्त है, या निजी शिक्षण संस्थान है। आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए आवेदन मान्य रहेगा। विद्यालय की डिटेल भरने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें बालिका का फ़ोटो होना चाहिए, परिवार के साथ बालिका के संयुक्त फ़ोटो अपलोड, मतलब परिवार में जितने जने हैं, जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, सभी सदस्य का एक सिंगल फ़ोटो होना चाहिए जिस फ़ोटो में सभी लोग दिख रहे हों। निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र, मतलब जो भी प्रारूप निर्धारित हो उस श्रेणी के लिए, जिस श्रेणी में आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आप उसका एफिडेविट बनवाना होगा, नोटरी अनिवार्य है। कक्षा 6 में प्रवेश प्रमाण पत्र, मतलब जो कक्षा 6 में आपने एडमिशन लिया है उसके एडमिशन स्लिप होनी चाहिए, फीस रिसिप्ट होनी चाहिए, या जो भी है जिससे कि आपका विद्यालय में प्रवेश दर्ज हुआ है वो डिटेल आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड की स्कैन की गई कॉपी PDF में। बालिका की आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। फिर माँ का पहचान विवरण में आप सिंपल आधार सेलेक्ट करके आप उनका आधार अपलोड कर सकते हैं। पिता की पहचान का विवरण में पिता का आधार सेलेक्ट करके उनका आधार अपलोड कर सकते हैं। अधिवास स्थायी पता यानी आधार कार्ड, बालिका का आप आधार कार्ड या आवेदक का आधार कार्ड, आप दोनों में से किसी का भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। और यहाँ पे जो चीज़ें JPG में या PNG में अपलोड करनी है, ऊपर के 2 ऑप्शन, बाकी सब कुछ PDF में अपलोड होगा। बालिका की फ़ोटो और परिवार का संयुक्त फ़ोटो, ये आपका फ़ोटो में जाएगा, बाकी सारा PDF रहेगा। फ़ोटो भी टाइप रहेगा JPG या PNG। मैंने पहले से एक फ़ोल्डर में सारी स्कैन डिटेल्स डाल रखी हैं, सारी स्कैन कॉपी बना रखी हैं, जिससे कि आसानी रहेगी अपलोड करने में। आप लोग भी पहले आप एक फ़ोल्डर में सारी स्कैन कॉपी बना लीजिएगा, निर्धारित प्रारूप के हिसाब से कितने KB की रखनी है, कि जो भी KB इसमें है, आई थिंक 100 KB से ऊपर कोई भी फाइल नहीं रखनी है। तो जैसे कि ऊपर दिखा रहा है, JPG PNG के लिए फाइल का आकार 10 से 50 KB, यानी फ़ोटोज़ आपको 10 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और PDF जितनी भी अपलोड होंगे उनके 50 से 100 के KB के अंडर में होनी चाहिए, जो कि आप पहले से एक फ़ोल्डर में आप बना के रखेंगे, जिससे कि आपको आसानी रहेगी, अपलोड करने में दिक्कत नहीं आएगी और फॉर्म जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैं जल्दी से यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आगे बढ़ता हूँ। वीडियो में साथ बने रहें, और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। निर्धारित प्रारूप का जो शपथ पत्र है, एक बार मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका पूरा पेज खुल जाएगा। आपने अगर इसको आप अपने स्टाम्प पर प्रिंट कर सकते हैं और फिर आप नोटरी करा सकते हैं, या आप स्टाम्प पेपर जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, आप उसको लेके सेम डिटेल इसमें से देख के भरेंगे, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, फिर आप उसका नोटरी करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखा है। और मैं इसका एक प्रारूप जो भर के वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, एक फ़ोटो का लिंक, आप वहां से देख के इसका प्रारूप भर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो भी आपको पूरा प्रारूप मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। डॉक्यूमेंट सारे फिल करने के बाद सब पे ग्रीन टिक आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। सब पे ग्रीन टिक आने के बाद आपको नेक्स्ट पे बढ़ जाना है। आई एग्री ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाई मी इन दिस फॉर्म इज़ करेक्टली ट्रू एंड माई नॉलेज एंड बिहाफ। इस
इसमें लास्ट फाइल थी, ये भी मैंने अपलोड कर दी है। और यहाँ पे टिक कर दीजिए और यहाँ पे सीधे सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। नीचे सबमिट का बटन आ रहा है, तो सबमिट पे क्लिक करना है और आपका यहाँ से फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सारे टिक ग्रीन होने चाहिए। सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ये खुलेगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन नंबर आपको ऊपर मिल जाएगा और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी के साथ आपको विद्यालय में भी जमा कर सकते हैं या आंगनबाड़ी में भी जमा कर सकते हैं या आप डायरेक्ट जिला स्तर पे अपने कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी साथ में होनी चाहिए। इसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दीजिएगा और आपका किस्त जो भी है, जो भी स्टेज की किस्त है, वो मिलनी चालू हो जाएगी कुछ ही दिनों में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।